सोचिए, जो दवा जिंदगी बचाने के लिए हो वही अगर मौत की वजह बन जाए तो ये सुनना भी कितना खौफनाक है ना। आज हम एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली सच्चाई की पड़ताल करने वाले हैं। चलिए इस मामले की गहराई में उतरते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है अक्टूबर 2025 में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से, एक ऐसी जगह जहाँ कुछ परिवारों पर एक ऐसी मुसीबत टूटी जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। 20 से ज्यादा मासूम बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से भी कम थी, एक एक करके मौत के मुंह में समाते चले गए। इस भयावह आंकड़े ने, आप यकीन मानिए, पूरे देश को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। और यही इस पूरी त्रासदी का सबसे कड़वा, सबसे तकलीफदेह सच है। वो दवा जिस पर माँ बाप ने अपने बच्चे की सेहत के लिए पूरा भरोसा किया, वही उनकी जान की सबसे बड़ी दुश्मन बन बैठी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या था? वो कौन सी चीज थी जिसने एक मामूली सी दिखने वाली खांसी की दवा को एक जानलेवा जहर में बदल दिया? चलिए इसका पता लगाते हैं। देखिए, हुआ ये कि जब अस्पतालों में बीमार बच्चों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी तो डॉक्टरों ने एक पैटर्न पर गौर किया। सारे लक्षण एक जैसे थे, उम्र भी लगभग एक जैसी, और उन सब के बीच एक और चीज कॉमन थी, कोल्ड ड्रिप नाम का कफ सिरप। और ये सारी की सारी बोतलें एक ही बैग से आई थी। जब उस सिरप की लैब में जांच की गई तो जो सच सामने आया वो चौंकाने वाला था। उसमें मिला डाइथिलीन ग्लाइकॉल यानी DEG, एक बेहद जहरीला केमिकल। ये एक ऐसा इंडस्ट्रियल केमिकल है जिसका किसी भी दवा से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि इस DEG का इस्तेमाल ब्रेक फ्लूइड और गाड़ियों को जमने से बचाने वाले एंटी फ्रीज जैसी चीजों में होता है। जरा सोच कर देखिए, ये केमिकल जब शरीर में जाता है तो क्या करता होगा? ये किडनी और नर्वस सिस्टम को पूरी तरह से तबाह कर देता है। और ये कोई मामूली मिलावट नहीं थी। किसी भी दवा में इसकी जो एक्सेप्टेबल लिमिट है वो है सिर्फ 0.1%, लेकिन कोड्रिफ के सैंपल में ये 48.6% पाया गया। ये कोई गलती नहीं थी, ये तो एक जानलेवा लापरवाही थी, एक अपराध था। तो अब सवाल यह है कि आखिर ये जहर दवा में आया कैसे? असल में जांच में पता चला कि बनाने वाली कंपनी ने पैसे बचाने के चक्कर में सुरक्षित फार्मा ग्रेड केमिकल की जगह बेहद सस्ता और जहरीला इंडस्ट्रियल ग्रेड केमिकल इस्तेमाल कर लिया। मतलब चंद रुपयों के मुनाफे के लिए मासूमों की जान दांव पर लगा दी गई। तो चलिए अब उस जगह पर चलते हैं जहां ये जहर तैयार किया गया था। देखते हैं कि आखिर ये सब किसकी निगरानी में हो रहा था। इस जहरीले सिरप को बनाने वाली कंपनी का नाम था श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स, और ये कंपनी तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में थी। जब अधिकारियों ने इस फैक्ट्री पर छापा मारा ना, तो उनके होश उड़ गए। वहां ना तो कोई साफ सफाई थी, ना कोई क्वालिफाइड केमिस्ट, सेफ्टी चेक का तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं था, और जहरीला कच्चा माल खुले में यूं ही पड़ा था, जिसका बिना किसी टेस्टिंग के धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा था। वो एक दवा कंपनी कम और मौत बनाने की फैक्ट्री ज्यादा लग रही थी। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक कंपनी की गलती की नहीं है, ये कहानी है पूरे सिस्टम के फेल होने की।